परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को ये अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें मनन करेंगे। जिस प्रकार हम जानते हैं एफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे हैं। एफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय हमने पिछले हफ्ते उसे समाप्त किया। परमेश्वर की इच्छा हुई तो आज हम एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसको हम 2 भाग में देखेंगे। पहला भाग आज हम परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम उसे करेंगे, जो एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 1 से लेकर के 20वें आयत तक हम देखेंगे। उस भाग को जाने से पहले अभी तक हमने क्या किया, या एफिसियों की पत्री जो है उसकी जो बैकग्राउंड है उसको हम फिर एक बार स्मरण करेंगे। जिस प्रकार हम जानते हैं एफिसियों की पत्री जो है उसका जो लेखक है वो प्रेरित पौलुस पॉल है। और इसे हम कहते हैं प्रिजन लेटर, बंदीगृह से लिखा हुआ पत्र है। जिस प्रकार हम जानते हैं पौलुस प्रेरित जो है वो रोमी कैदी है, और रोम में जब वो कैद कैद में था तब उसने 4 पत्र को वहां पे लिखा था, जिसमें एफिसियों की पत्री जो पहला पत्र पौलुस ने लिखा है। और एफिसियों की पत्री जो है उसका अगर हम पहला अध्याय को जब हम देखते हैं, जो शुरू के वाक्य वगैरह है, जो वचन है, वहां पे साफ लिखा है कि पौलुस प्रेरित इस पत्र को इफिसियों के विश्वासियों के लिए वो लिख रहे हैं। लिखने का दायित्व क्या है? पौलुस प्रेरित जेल से या बंदीगृह से ये पत्र लिखने का जो मन में बोझ है वो क्यों है? क्योंकि इस कलीसिया की स्थापना में पौलुस प्रेरित का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम जानते हैं अपोलोस, पौलुस प्रेरित, अकीला, प्रिसिल्ला, ये लोगों ने मिलकर के इफिसस शहर में जो है वहां पे एक ये कलीसिया की स्थापना की थी। और हम जानते हैं उसका जो बैकग्राउंड है, उस शहर का जो बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल हब था उस जमाने में, और वहां पर मूर्ति पूजा बहुत ही जोर से व्यापक था। वहां पे लोग जो है आर्तेमिस या डायना देवी जो थी उसका उसके मूर्ति बना करके घर में अपने अपने घर में रख के उसकी आराधना, उसकी पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा बहुत ही अग्रसर था वहां पे। और उस वातावरण के बीच में पौलुस प्रेरित वहां करके 3 साल वहां रह करके वचन को पढ़ाया, और वहां पे कलीसिया की स्थापना हुई। तो वचन सुनने के कारण परमेश्वर के कार्य के द्वारा वहां पे जो कलीसिया स्थापना हुई, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन वहां पे हम देखते हैं। एफिसस शहर में लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, सत्य देवता, सत्य परमेश्वर को वो जाने, और जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करके वो लोग मूर्ति पूजा बंद किए, समाप्त किए। तो जो लोग धंधा करते थे इस आर्तेमिस या डायना की मूर्ति बना करके बेचा करते थे, उनका धंधा बहुत कमजोर होना शुरू हो गया। तो वो लोग काफी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसके कारण पौलुस के जिंदगी में भी बहुत सारे परेशानी आई। लेकिन परमेश्वर ने उस घटना से पौलुस प्रेरित को बचाए रखा। और यहाँ पर इस जेल से जब वो पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि काफी समय इस शहर में व्यतीत करने के बाद वहां पे पौलुस प्रेरित जो है जब वो वचन को सिखा रहे थे, साफ बोले थे कि परमेश्वर के वचन में अडिग रहना, परेशानी आएंगे, कष्ट आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन तुम अपने जो भी शिक्षा तुमने प्राप्त किया है परमेश्वर के वचन से दूर मत जाना। इसलिए बार बार वो पत्र लिख करके उन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं। और लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम जो वचन तुमने सीखा है, जो वचन पे तुमने भरोसा किया है, उस पे मजबूत रखना। और बार बार जो है लेखक पौलुस प्रेरित अपने श्रोताओं को याद दिला रहे हैं कि तुम अपनी पुरानी अवस्था को याद रखो। तुम कहाँ से अंधकार से तुम ज्योति में आए हो, तुम मूर्ति पूजा से सत्य देवता की पूजा कर रहे हो, परमेश्वर की पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। तुम अब तुम्हारा पुराना जीवन जो है वो बदल गया है। अब तुम एक नया मनुष्य हो, नए जीवन में नई रीति से परमेश्वर के साथ तुम सहभागी हो, परमेश्वर के संतान बन गए हैं। इसलिए तुम पुरानी अवस्था में मत जाओ।
तो ये बात को लेकर के लेखक जो है इफिसियों की पत्री में उस कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं इफिसियों की पत्री, उसमें 6 अध्याय है और उसका 3 भाग है। हमने पिछले दिनों भी देखा था, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पहला भाग है। वहां पर हम देखते हैं एक विश्वासी का, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। वो एक धन प्राप्त करता है। ये सांसारिक धन की हम बात नहीं करते, मटेरियल ब्लेसिंग की हम बात नहीं कर रहे, स्वर्गीय धन की हम बात करते हैं। द वेल्थ ऑफ ए बिलीवर, उस भाग को हमने देख लिए हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। एक व्यक्ति मसीह में जब आता है तो उसका धन मसीह में क्या है, हम जानते हैं वो स्वर्गीय स्थानों में है। हमारा धन यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है। जो दूसरा भाग है, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय है जो हम कर रहे हैं, वहां पे हम देखते हैं वॉक ऑफ ए बिलीवर। एक व्यक्ति मसीह में जब आ जाता है, एक विश्वासी का नया जीवन जब वो नया जीवन प्राप्त करता है तो उसका चलन कैसा, चाल चलन कैसा होना चाहिए। इस दुनिया में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा वॉक, हम किस रीति से अपने जीवन को व्यतीत करें। मसीह के अनुयायी होने के कारण हमारा कोई कुछ दायित्व तो है। तो हमारा जीवन जब परिवर्तन हो गया, अंधकार से जब हम ज्योति में आ गए, तो हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को पेश करना है। तो द वॉक ऑफ ए बिलीवर। और जो छठवां अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पे हम देखते हैं वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो शैतान को हमने छोड़ दिया है, हम अब नए सृष्टि बन गए, हमारी पुरानी बातें बीत गई, अब हम नए सृष्टि हो गए। तो क्या हमारा एक युद्ध है इस दुनिया में, हम जानते हैं हमारा युद्ध है वो शैतान के साथ है, अंधकार के साथ हमारा युद्ध है, द वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर। तो हम उस युद्ध को हम कैसे जीते। और पौलुस प्रेरित का लिखने का एक स्टाइल है, एक तरीका है। वो सबसे हर किताब में वो क्या करते हैं, पहला आधा भाग जो है उनके किताब का, वो क्या करते हैं, वहां पे डॉक्ट्रिन को बताते हैं, और जो दूसरा भाग जो होता है उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रायोगिक तौर पे हम उसे कैसे लागू करें। तो यहाँ पे इफिसियों की पत्री में भी हम इस बात को देखते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जो है वो डॉक्ट्रिन है, उपदेश है। और जो 4, 5 और 6 वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रायोगिक जीवन में हम उसे कैसे इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं। तो जिस प्रकार हमने बताया कि हमने पहला भाग देख चुके हैं, द वेल्थ ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी का धन, हम जो हमारा जो धन है वो स्वर्गीय स्थानों में है, हमने उस बात को देखा है। आज हम देखेंगे जो दूसरा भाग हम देख रहे हैं कि द वॉक ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी का चाल चलन, हमारा रहन सहन कैसे होना चाहिए। हमने चौथा अध्याय में हमने देखा वे बहुत प्रकार के चाल चलन, वे वॉक ऑफ ए बिलीवर करके कैसे चलना चाहिए, वो बात वहां पे हमने चौथे अध्याय में देखा था। और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, हम पांचवें अध्याय में हम आएंगे। मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ उस पांचवें अध्याय का। यहाँ पे हम देखते हैं इफिसियों के पत्री पांचवा अध्याय और 1 से लेकर के 20 तक। यहाँ पे जो लेखक है पौलुस प्रेरित, वो क्या बता रहे हैं, परमेश्वर का अनुकरण करो। क्योंकि हम जिस प्रकार पहले भी हमने बताया, दूसरा भाग जो है एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, फॉलो क्राइस्ट या इमिटेट क्राइस्ट। उसको इमिटेट करने का मतलब जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, उसी प्रकार हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप, अपने जीवन को, इमिटेशन का मतलब उसके जैसा, प्रभु यीशु मसीह जैसे चलते थे, प्रभु यीशु मसीह जैसे कार्य करते थे, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, वो स्वभाव एक विश्वासी का होना चाहिए। तो परमेश्वर का अनुकरण करो। आइए हम उसके नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री पांचवा अध्याय 1 से लेकर के 12 अध्याय। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बार बार पौलुस प्रेरित ने गहराई से इस कलीसिया के विश्वासियों को ये पत्र लिखने का उद्देश्य
क्योंकि इस कलीसिया में ज्यादातर लोग जो वो अन्य जाति लोग थे, यहूदी लोग कम थे, और इनके बीच में क्या था, हमेशा एक तकरार था, एक दीवार था। तो पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि जो नया परिवार है, ये नया परिवार एक एक सभा है, एक कलीसिया है। यहाँ पे ना यहूदी है ना गैर यहूदी है। वो दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे शिक्षक लोग थे, यानी इस कलीसिया का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित ने काफी समय व्यतीत किया, अपोलोस ने काफी समय व्यतीत किया, अकीला प्रिस्किल्ला, ये परिवार जो दंपति लोग थे, इन लोगों में ने काफी समय यहाँ पे व्यतीत किया। तिमुथियुस यहाँ पे काफी वचन को सिखाया, पॉलीकार्प यहाँ पे वचन को पढ़ाए हैं, यूहन्ना, जॉन जो है वो भी यहाँ पर कलीसिया का एक प्राचीन था वो। तो काफी अच्छे शिक्षक इस कलीसिया में थे और लोगों को काफी अच्छा शिक्षा मिला है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कितना भी शिक्षा मिलने के बावजूद भी हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमारा जो, हम जो 6वें अध्याय में आएंगे तो वारफेयर की बात कर रहे हैं, हमारा जो युद्ध है, उस युद्ध से हम कैसे अपने आप को विजय प्राप्त करें, इस बात को यहाँ पे लेखक बार बार अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश करते हैं। तो 5वां अध्याय 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण। कितनी अच्छी तरह से ये जो पहला वाक्य, पहला आयत जो है शुरुआत किया गया, प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो ये जो अध्याय ही शुरू होता है, हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए मैंने जो शीर्ष दिया था यहाँ पे, परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम के साथ जियो, ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को मधुर गंध भेंट के रूप में हमारे लिए परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। तुम्हारे बीच व्यभिचार और हर किसी तरह की अपवित्रता अथवा लालच की चर्चा तक नहीं चलनी चाहिए, जैसा कि संत जनों के लिए उचित उचित ही है। तुम में ना तो अश्लील भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ना मूर्खतापूर्ण बातें या भत्ता हंसी ठट्टा, ये तुम्हारी अनुकूल नहीं, बल्कि तुम्हारे बीच धन्यवाद ही दिए जाए। 5वां है, क्योंकि तुम निश्चय के साथ यह जानते हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी है, अपवित्र है अथवा लालची है, जो एक मूर्ति पूजक होने जैसा है, मसीह के और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं पा सकता। 6वां है, देखो तुम्हें कोरे शब्दों से कोई छल ना ले, क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने को है। इसलिए उनके साथी मत बनो। 8वें है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय था जब तुम अंधकार से भरे थे, किंतु अब तुम प्रभु के अनुयायी के रूप में ज्योति से परिपूर्ण। इसलिए प्रकाश पुत्रों का सा आचरण करो, हर प्रकार के धार्मिकता, नेकी और सत्य में ज्योति का प्रतिफलन दिखाई देता है। 10वां है, हर समय यह जानने का जतन करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है। ऐसा काम जो अंधकारपूर्ण है, उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ, बल्कि उनका भांडा फोड़ करो। 12वें है, क्योंकि ऐसा काम जिन्हें वे गुपचुप करते हैं, उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्जा की बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस प्रेरित क्या कर रहा है, इन अपने श्रोताओं को, यानी एफिसी कलीसिया के विश्वासियों को ये बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द क्या है, शैतान उनके जीवन में परेशानी लाने की कोशिश करता है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए पौलुस प्रेरित इनको चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हारी पुरानी अवस्था को तुम याद करो, अब तुम पुरानी नहीं हो। तुम्हारा जो पुराना जीवन था, तुम अंधकार में थे, अब वो अंधकार से तुम ज्योति में आ गए हो। तुम्हारे बीच जो तुम पहले दुनियावी बातों में मगरूर थे, दुनिया की बातों में अश्लीलता में थे, अपवित्रता में थे, तुम्हारे लालच में थे, इन सब बातों को तुमने त्याग दिया है। अब तुम में ऐसी चिंता भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारे बीच ये, जो हम 12वें आयत में देखे, चर्चा तक लज्जा की बात है। करने की बात छोड़िए, ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे लिए शोभा नहीं देता है, वो परमेश्वर के नाम को नीचा कर देता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस प्रेरित क्या बता रहे हैं, परमेश्वर का अनुकरण करो। बार बार हमारे भी जीवन में, बार बार हमें भी ये याद दिलाने की
जरूरत है, क्योंकि हम इस शरीर में, पाप में शरीर में रहते हैं। हमें दुनिया में चारों तरफ शैतान से घिरे हुए हैं, शैतानी कामों से घिरे हुए हैं, और हमें बार बार पौलुस प्रेरित हमें ये रिमाइंड करा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। ये बहुत ही जरूरी है। एक विश्वासी कितना भी मजबूत है, निरंतर उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि तुम कमजोर हो, शैतान तुम्हारे चारों ओर है। वचन को हमेशा ध्यान करो, तुम्हारी पुरानी अवस्था में तुम वापस मत जाओ, तुम कौन हो, ये चिंता निरंतर हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह के हैं। अगर हम मसीह के हैं तो मसीह का स्वभाव हम में होना चाहिए। हमारे में दुनियावी स्वभाव नहीं होना चाहिए। पहले हमारा ये स्वभाव था, दुनियावी बातों में थे, हमारे में क्रोध था, अहंकार था, व्यभिचारी, हम व्यभिचारी थे, हम पापी थे। लेकिन वो सब हमने दफना दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए, हम पवित्र किए गए हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये सब कोई भी कार्य होना नहीं चाहिए। पौलुस प्रेरित बोलते हैं, ये चर्चा भी तुम्हारे बीच में नहीं होना चाहिए। ये ठट्ठा की बात है, इससे परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती है। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आइए हम स्लाइड में जाते हैं, और 13 से 20 भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्लाइड में जाएंगे। ज्योति जब प्रकाशित होती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। तो यहाँ पे ज्योति की बात कर रहा है। ज्योति कौन है? हम अंधकार में थे, अब हम ज्योति हैं। तो ज्योति का क्या काम है? वो अंधकार को दृश्यमान कराता है, यानी अंधकार में जो पाप में जो जीवन को व्यतीत करें, जो पाप है उसको दिखाना है। हमारा दायित्व है कि जो पापी व्यक्ति है उसको प्रभु में लाने के लिए उसके जीवन में जो पाप है हमें दिखाने की आवश्यकता है। और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है। इसलिए हमारा भजन कहता है, अरे जाग हे सोने वाले, मृतकों में से जी उठ बैठ, तेरा ही सिर स्वयं मसीह प्रकाशित होगा। 15वां आयत, इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो। 16वां आयत, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। 17वां आयत, इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। 19वें आयत, आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परमपिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा जो है पौलुस प्रेरित कहाँ पे है? वो बंदी गृह में, वो बंदी है, और बंदी होने के बावजूद भी उसके मन में जो भार है वो अपने विषय में सोच ही नहीं रहा है। उसे कोई दुख नहीं है। अगर हम और आप जेल में, तो हम हमेशा रोते रहेंगे, गिटगिटाते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे। लेकिन अब पौलुस प्रेरित को देखिए, उसका जो मन में जो बोझ है वो विश्वासियों के प्रति बोझ है, परमेश्वर के बेटे बेटियों के प्रति बोझ है। वो अपने लिए सोच भी नहीं रहे, उन्हें किस रीति से संभाला जाए, उन्हें किस रीति से बचाया जाए, उन्हें किस रीति से मजबूत किया जाए, ये चिंता निरंतर पौलुस के जीवन में, हमेशा हम उसके जीवन में देखते हैं। उसके लेख में हम जब देखते हैं, हर लेख में, पत्रों में पौलुस प्रेरित इस बात को वो दिखाते हैं। तो अभी हम जो दूसरे आयत में हम देखे थे, प्रेम के साथ जियो, है ना। तो हम एक विश्वासी को, जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उसका जीवन प्रेमीमय हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना, गॉड इज लव, परमेश्वर जो है वो प्रेम है। अगर हम परमेश्वर के अनुयायी और हम में प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। प्रेम के साथ जियो। तो हमारे लिए ये प्रेम के साथ जीने के लिए प्रोत्साहन का विषय कौन है? मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है। मसीह ने हमारे लिए क्या किया? मसीह ने हमसे प्रेम किया। और कब प्रेम किया? जब हम पापी थे। अच्छे व्यक्ति को सब कोई प्रेम करता है, जो अच्छा समय है सब उसकी सहायता करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम पाप में थे, जब हम गंदगी में थे, जब हमारा जीवन पाप में था, तब हमसे उसने प्रेम किया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सिर्फ हमसे वो प्रेम नहीं किया, हमारी दयनीय अवस्था में हमसे वो प्रेम किया, जब हमारा कोई नहीं था, जब हमें बचाने वाला कोई नहीं था, हम जब निसहाय थे, तब हमसे उसने प्रेम किया। और सिर्फ प्रेम नहीं किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया।
एक अच्छे व्यक्ति के लिए हम जिस प्रकार वचन में देखते हैं, हो सकता है कोई उसके लिए जान दे सके, लेकिन हम तो पापी थे, हम उसके दुश्मन थे, लेकिन उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया और परमेश्वर को एक सुगंधित भेंट और बलिदान अर्पित किया, एक स्वीट स्मेलिंग एरोमा जिसको हम कहते हैं। हम इस वचन को देखते हैं पुराने नियम में, जब पुरोहित बलिदान को लेके आते थे तो क्या होता था, परमेश्वर उस स्वीट स्मेलिंग एरोमा यानी वो सुगंधित भेंट और बलिदान को लेकर के प्रसन्न होते थे, लेकिन वो एक क्रिया थी, निरंतर हुआ कर रहा था, तो वहां पाप का जो क्षमा पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर बलिदान किया तो क्या हुआ, परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा अति प्रसन्न हुआ और उस सुगंधित भेंट और बलिदान से इतना प्रसन्न हुआ और वहां पे बलिदान का समापन हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर क्या बोले, इट इज फिनिश्ड, सारी बात अब समाप्त हो गई, अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर जो है इस बलिदान से खुश हुआ, क्योंकि ये जो बलिदान था ये आज्ञाकारिता में दी गई थी, इट वॉज इन ओबीडियंस। और प्रभु यीशु मसीह को पता था क्या वेदना और परमेश्वर से जो उसकी जो सहभागिता टूटने वाली थी, ये सब परमेश्वर से जानते थे, जानने के बाद भी उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। वो जब बलिदान परमेश्वर ने देखा और उसे सुगंधित जो बलिदान थी उसे जब वो परमेश्वर ने ग्रहण किया तो क्या हुआ, परमेश्वर अति प्रसन्न हुए और सारी पापों का वहां पे क्षमा हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 7 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4, 7 से 11। हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अभी हमने क्या बोला, इमिटेट क्राइस्ट, उसे फॉलो करो, उसे उसके स्वरूप अपने जीवन को व्यतीत करो। क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अगर हम उसे इमिटेट कर रहे हैं, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो परमेश्वर अगर प्रेम है तो हम में भी प्रेम होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे से प्रेम करने की, और जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है। अगर हम में प्रेम नहीं है तो यहां पे यूहन्ना बता रहे कि हम परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम पर इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जॉन 3:16 में हम देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कैसा प्रेम किया परमेश्वर ने जगत से, ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए बलिदान कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। तो प्रेम के साथ जियो। पौलुस प्रेरित ये जो बात जो यहाँ पे कलीसिया के विश्वासियों को जो पत्र लिख रहे थे, क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनके बीच में अभी भी टकरार था, यहूदी लोग और गैर यहूदी लोगों के बीच। और पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि वो जो वैर था वो अब खत्म हो गया। तुम्हारे बीच में एक दीवार था, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ डाला। कैसे तोड़ डाला? अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर जब उन्होंने बलिदान किया, जो कष्ट सहा, वेदना था, उसे क्या हुआ? अब जो दीवार था वो दीवार खत्म हो गया। अब वो दीवार नहीं है, इसलिए हम क्या, एक परिवार हैं। और एक परिवार में ना कोई यहूदी है ना कोई गैर यहूदी है, हम एक मसीही भाई बहन हैं जिसे हम कलीसिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पे बैर भाव नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। अगर तुम में प्रेम नहीं है तो तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो, परमेश्वर से नहीं जन्मे हो। इसलिए पौलुस प्रेरित इस पत्र के द्वारा
अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि ये दूसरा भाग में जो है, एक मसीही जो परमेश्वर में आ जाता है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया है, और परिवर्तित जीवन को हमें कैसे व्यतीत करना है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रायोगिक रीति से एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं यहाँ पे पौलुस प्रेरित। तो एक मसीह को कैसे जीना चाहिए, अभी हम यहाँ 5वें अध्याय इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 3 से लेके 7 तक यहाँ जो हमने पढ़ा था, एक मसीह को कैसे जीना चाहिए। तुम्हारे बीच व्यभिचार और हर किसी तरह की अपवित्रता अथवा लालच की चर्चा तक नहीं चलनी चाहिए। पौलुस प्रेरित ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये मत करो, व्यभिचार मत करो, अपवित्रता मत करो, लालच मत करो, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पुरानी बातें खत्म हो गई, ये सब पुराना स्वभाव था, अब तुम एक नए सृष्टि हो। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे, तुम्हारे बीच ये चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। ये चर्चा भी एक लज्जा का विषय है, जैसा कि संत जनों के लिए उचित है, संत जनों के बीच में, क्योंकि हम पवित्र हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए दिया है, अपना अनमोल रक्त हमारे लिए बहाया है, कितना बड़ा कीमत चुकाया गया है, और उस कीमत को हम समझे, हमारा जो जीवन है कितना अनमोल है। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, संत जनों के लिए उचित हो वैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा चाल चलन वैसा होना चाहिए जो संत जनों के लिए उचित है। चौथा है, तुम में ना तो अश्लील भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ना मूर्खतापूर्ण बातें या भद्दा हंसी ठट्टा, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है। सबसे पहले क्या बोली, ये व्यभिचार, अपवित्रता, लालच, इसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए, भद्दा हंसी ठट्टा, ये सब चीज हमारे बीच में नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा पुराना स्वभाव था। पुराना स्वभाव को तुमने दफना दिया, तुम्हारा जो पुराना कपड़ा था उसे तुमने दफना दिया। अब तुम मसीह के वस्त्र को पहन रखे, और मसीह के वस्त्र में फिर वो पुराना कपड़ा अगर पहनोगे तो बदबू तो आएगी। तो एक नया जीवन में अंधकार से हम रोशनी में आए तो हमारे में ये सब स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि एक मसीह को कैसे जीना चाहिए, ये पढ़ाया जाए, ये शिक्षा दी जा रही है, और ये हमारे लिए भी बहुत ही उचित है। हमें दिन प्रतिदिन ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे में ये स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, 5वां आयत, क्योंकि तुम निश्चय के साथ यह जानते हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी है, अपवित्र है अथवा लालची है, जो एक मूर्ति पूजक होने जैसा है। ये जो स्वभाव है, मूर्ति पूजक मतलब क्या है कि सिर्फ एक मिट्टी का मूर्ति बना करके पूजा, आइडल, एनीथिंग जो प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को भाता नहीं है, that does not please God is idol worship। आपका पैसे से ज्यादा प्रेम, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, ये सब परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हम परमेश्वर के अनुकरण करने की बात जब कर रहे हैं तो उसमें ये स्वभाव है ही नहीं। ये एक मूर्ति पूजक जैसा है जिसे प्रभु हमेशा घृणा करते हैं। तो तुम्हारे बीच में अगर ऐसा कोई स्वभाव है, अपवित्रता है, लालच है, दुराचारी है, तो एक मूर्ति पूजक जैसा है। मसीह के और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं पा सकता। अगर एक व्यक्ति के बीच में अगर ऐसा स्वभाव है तो वो परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं पा सकता है। एक वार्निंग है, देखो तुम्हें कोरे शब्दों से कोई छल ना ले, क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने को। इसलिए तुम्हें कोरे शब्दों से कोई छल ना ले। फॉल्स टीचर्स की बात, जो गलत उपदेश लेकर के तुम्हारे बीच में आएंगे करके पौलुस ने इन लोगों को बताया था। तुम उसके जाल में मत फंसना, तुम उसके छल में मत फंसना, क्योंकि इन बातों के कारण आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने का, परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। इसलिए तुम जो शिक्षा को प्राप्त किए हो, तुम्हारा जो फाउंडेशन है मजबूत है, तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी गई है, उसको छोड़ करके तुम गलत शिक्षा में मत जाना, उसके बहकावे में मत जाना। 7वें, इसलिए उनके साथी मत बनो। अगर ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के जीवन में व्यभिचारी, अपवित्रता, लालच, क्रोध, ईर्ष्या
मूर्खतापूर्ण बातें, भद्दा, हंसी ठट्टा, ये सब अगर देखा जाए तो उसके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, साथी मत बनो। क्योंकि एक व्यक्ति जब अंधकार से ज्योति में आ गया तो उस व्यक्ति का जो ज्योति में उसका अंधकार के साथ क्या मेल। अंधकार और ज्योति साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर अंधकार है, अंधकार हटने के ज्योति अगर आ गया तो अंधकार दूर हो गया। अगर ज्योति नहीं है तभी अंधकार है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। अंधकार और ज्योति का मेल नहीं है, वो विपरीत है। हम ज्योति हैं तो अंधकार के साथ हमारा क्या मेल। ये बात को है यहाँ पे लेखक अपने श्रोताओं को यानी एफीसी कलीसिया के विश्वासियों को याद दिला रहे कि एक व्यक्ति को कैसे अपने जीवन आचरण करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना है। हमें याद दिलाया जा रहा है कि तुम मसीह के हो, मसीह का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। और परमेश्वर का जब हम अनुकरण करते हैं तो ये जो स्वभाव है, ये अंधकार जीवन व्यतीत करने वाले सांसारिक व्यक्तियों का स्वभाव है। मसीही अनुयायियों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित जीवन का ये स्वभाव नहीं है। ये हमारे स्वभाव जो थे वो पुराने जीवन के स्वभाव थे। अब क्या 8वें आयत से यहाँ पे हम देखते हैं, अरे जाग हे सोने वालों। इतनी अच्छी तरह से पौलुस प्रेरित बार बार इनको ये लिख करके, और पौलुस के जो दिमाग को आप समझिए, अपने बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं कष्ट में हूं, मैं जेल में हूं। जेल से निकलने की, बंदीगृह से निकलने के लिए वो तरीका नहीं सोच रहे हैं। वहां पे इफिसी शहर में जो कलीसिया के विश्वासी भाई, इनके भाई बहन अपने भाई भाई जैसा मानते हैं, उनके लिए बोझ है। क्योंकि मसीह मसीह में आने के बाद हम एक परिवार हैं। एक परिवार में कोई मतभेद नहीं है, अलग अलग अंग हैं लेकिन एक शरीर है, और जिसका सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। 8वां है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जो बातें हमने 7वें आयत तक देखा जहां पे पौलुस प्रेरित बोल रहे थे कि तुम में ये स्वभाव, जैसे दुष्कर्म, ईर्ष्या, बैर, भाव, क्रोध, लालच, ये सब तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। ये बातें क्यों बता रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक समय था जब तुम अंधकार से भरे थे। वो जो स्वभाव था वो तुम्हारा स्वभाव था, तुम अंधकार में थे। पौलुस अपने आप को भी वहां डाल रहा, मेरा भी स्वभाव ऐसा ही था। वो सब जो स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे पुराने जीवन की, हमारी पुरानी अवस्था का स्वभाव था। किंतु अब तुम प्रभु के अनुयायी के रूप में ज्योति से परिपूर्ण हो। पहले तुम क्या थे, अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में हो, जो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। इसलिए प्रकाश पुत्रों का सा आचरण करो। पहले हमारा आचरण कैसा था, अंधकार पुत्रों जैसा था। अब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, प्रकाश पुत्र, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, है ना। हमने ज्योति प्राप्त किया है। वो ज्योति क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह, हम ज्योति हैं। हर प्रकार के धार्मिकता, नेकी और सत्य में ज्योति का प्रतिफलन दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्योति में क्या होना चाहिए, नई सृष्टि में क्या होना चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, नेकी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, में ज्योति का प्रतिफलन दिखाई देता है। 10वां, हर समय यह जानने का यत्न करते रहो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमेशा हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे प्रभु ने एक नया दिन जो दिया है, मेरा और आपका जो विषय क्या होना चाहिए कि आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, हर समय, हर एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट हमारा चिंता ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अगला दिन दिया है, ना कि आज हम कहां जाएंगे, आज क्या खाएंगे, आज क्या पहनेंगे। ये सब तो सांसारिक बातें हैं। लेकिन तुम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए, तुम ज्योति में आ गए, तुम जो सत्य ज्योति का प्रतिफल हो, और तुम्हारी चिंता हमेशा ये होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे खुश करूं। मेरे जीवन के द्वारा मैं एक क्षण, जो अगला क्षण मुझे दिया गया है, उस क्षण के जो प्रदान दिया गया है उसमें मैं उसे कैसे खुश करूं, वो चिंता होनी चाहिए। ऐसा काम जो अंधकारपूर्ण है, उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ, बल्कि उनका भांडा फोड़ो।
हमारा और आपका कार्य क्या है, उसमें हिस्सा मत हो बल्कि भांडा फोड़ो। कैसे भांडा फोड़े? क्योंकि हम ज्योति है। ज्योति अंधकार में, चोर और डाकू अंधकार में जाते हैं, और जब वहां पे रोशनी आ गया, अंधकार दूर हो गया, तो उनका चोरी पकड़ा गया। चोर रोशनी में चोरी करने नहीं जाता है। हमारा और आपका दायित्व, हम रोशनी है। तो जो अंधकार में, जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे दिखाना है कि वो गलत है। हमारा और आपका दायित्व है, ना कि उसके साथ हाथ मिलाना है, उसका भांडा फोड़ करना है, उसके उसमें हिस्सा मत बनो। क्योंकि ऐसा काम जिन्हें वे गुपचुप करते हैं, उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्जा की बात। करने की बात छोड़िए, उनकी चर्चा तक। अभी हमने देखा था, पहला भाग में हमने देखा था, इन विषयों को, जो लालच, व्यभिचार, ये सब, इनकी चर्चा तक तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। 13वां, ज्योति जब प्रकाशित होता है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है। यही बात मैं बता रहा हूं। और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है। इसलिए हमारा भजन कहता है, अरे जाग हे सोने वाले, मृतकों में से जी उठ बैठ, तेरे ही सिर स्वयं मसीह प्रकाशित होगा। सो बुद्धिमान का सा आचरण करो। उसका मतलब क्या है? सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। हमें पढ़ाया गया, हमें सिखाया गया, पौलुस प्रेरित ये बता रहे हैं कि हमारा जीवन बुद्धिमान जैसा होना चाहिए। हमें फूल के जैसा, फूलिश व्यक्ति के जैसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि से, क्योंकि हमारे चारों ओर जो है शैतान है, हमारे चारों ओर लोभ है, पाप है। तो हमें बुद्धिमानी के साथ कार्य करना है। कैसे? सावधानी के साथ देखते रहो, 15वें आयत में, कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो। विवेकहीन मत बनो। हमें विवेक दिया गया है, बुद्धि दी गया है, और बुद्धिमान का सा आचरण करो। वो कैसा आचरण होता है बुद्धिमान का? 16वें आयत, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करते हैं। तो हमें बुद्धिमान का सा आचरण करने के लिए कहा गया है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा होता है, या बुद्धिमान व्यक्ति का आचरण क्या होना चाहिए? 16वें आयत में लिखा है, हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करते रहो। तो एक विश्वासी को कैसा चलना चाहिए, यहां पे हम इस बात को देख रहे हैं। एक नए जीवन प्राप्त किए हुए व्यक्ति को इस दुनिया में कैसे आचरण करना चाहिए। एक अंधकार से ज्योति में आए हुए व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो चुका है, तो उसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, यहाँ पे पौलुस बता रहे कि एक विश्वासी को, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उसको कैसे अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। सावधानी के साथ, कि तुम्हारा जीवन, सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन के साथ आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, 18वें आयत में। और जो व्यक्ति ऐसा आचरण करते हैं, बुद्धिमान का सा आचरण करो, वो क्या करते हैं? 18वें आयत, मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो। मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके लिए विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस बता रहे हैं, मदिरा पान करने के बाद क्या हो जाते हैं? लोग मतवाले हो जाते हैं। इसका मतलब जब मदिरा पान करते हैं, तो उस व्यक्ति के शरीर में जब मदिरा जाती है, तो उस व्यक्ति का शरीर को कौन कंट्रोल करता है? उस व्यक्ति के शरीर को नियंत्रण करने वाला कौन है? ये मदिरा है। मदिरा जो है उसके दिमाग को उथल पुथल कर देता है, और मदिरा है उसके जीवन को कंट्रोल करता है। उसका उसका जीवन का नेतृत्व मदिरा करता है। तो पौलुस प्रेरित बोलते हैं, उस मदिरा पीने वाले के जैसा मत बनो, बल्कि अपने आप को मतवाले तुम बनाओ। लेकिन किससे? मदिरा से मतवाले मत बनाओ, पवित्र आत्मा से अपने आप को मतवाले बनाओ। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करे। तुम्हारा जीवन का जो अधिकार है, वो मदिरा को मत दो, बल्कि पवित्र आत्मा से तुम भर जाओ, ना कि मदिरा से भरो। मदिरा से जब अपने आप को भरते हो, तो मदिरा तुम्हारे जीवन को नेतृत्व देता है।
लेकिन पवित्र आत्मा से जब हम अपने जीवन को भर लेते हैं तो हमारा जीवन का नेतृत्व कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नेतृत्व करेगा तो हम हमेशा विजय होंगे। हम गलत रास्ते में नहीं जा सकते, हम पाप में नहीं जा सकते, यद्यपि हम पाप, हमारे चारों ओर पाप भरा हुआ है। मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे इर्द चारों ओर क्या है? गंदगी है। इसका मतलब क्या है? हम क्या दुनिया में नहीं रह, दुनिया में हम नहीं रहे? नहीं, हमें इसी दुनिया में रहना है जिसके जो इर्द गिर्द हमारे गंदगी है। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस प्रकार एक नाव, बिना पानी का नाव तो समुद्र में नहीं चल सकता है, पानी की जरूरत है। लेकिन वही पानी जो है अगर उस नाव के अंदर आ गया तो वो नाव डूब जाएगा। हम भी जब इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द चारों ओर ये गंदगी है। हमें इसी गंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन हमारे और इस गंदगी के बीच में एक दीवार है। गंदगी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार पानी उस नाव के अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगा। अगर गंदगी, जो पाप है हमारे जीवन में अगर अंदर आ गया तो हम डूब जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दीवार बनाना है, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेशन। एक इंसुलेशन होनी चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए। अगर वो इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये गंदगी, पाप हमारे अंदर आ जाएगा और हम डूब जाएंगे। इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इतनी बातों को बताने के बाद क्या क्या करना चाहिए एक विश्वासी को, एक मसीही संतान को? क्या क्या करना चाहिए? पुरानी अवस्था को बताया गया। पौलुस हर एक चीज को कितने सरल रीति से बता रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मसीह को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। और वो बता रहे हैं कि मूर्ख मत बनो, बल्कि हमेशा सोचो कि प्रभु की इच्छा क्या है, हमारी इच्छा क्या है। नहीं, क्योंकि एक एक हमारा यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम अपने नहीं है। हमें खरीदा गया है, मोल लिया गया है। हम किसी और के हैं। किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमें खरीद लिया है। हम उसके हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये उसका है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी क्या इच्छा है, उसे हम कैसे खुश करें। एक नौकर और एक मालिक का संबंध क्या है? नौकर हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने मालिक को कैसे प्रसन्न करूं, मालिक को कैसे प्रसन्न करूं। हम जो है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उसका हकदार हम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा निरंतर मन में ये चिंता होनी चाहिए कि मैं उसकी कैसे सेवा करूं, मैं उसे कैसे खुश रखूं, मैं क्या करूं जिससे वो खुश हो। मैं ना बढ़ूं, मैं घटूं, वो बढ़े। मेरा नाम नीचा हो लेकिन उसके नाम की महिमा होने पाए। रोमी की पत्री 12 अध्याय, वहां पे हम देखते हैं पहला दूसरा आयत में ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु की इच्छा हम कैसे जाने। रोमी की पत्री 12 अध्याय पहला आयत, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। दूसरा आयत, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, क्योंकि तुम अंधकार में नहीं हो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, क्योंकि अब तुम नई सृष्टि हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। हमें क्या करना चाहिए? जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है उसे हम जाने और हम प्रभु को कैसे खुश रखें। इसलिए पौलुस प्रेरित बोलते हैं, मूर्ख मत बनो, बल्कि बुद्धिमान बनो। आत्मा से परिपूर्ण होने का परिणाम 19वें और 20वें आयत में हम देखते हैं। अभी जिस प्रकार हम देखें, मदिरा से भरा हुआ व्यक्ति मदारी बन जाता है। उसका शरीर, उसके जीवन को कंट्रोल करने वाला, निरंतर नियंत्रण करने वाला मदिरा है। वो मतवाला हो जाता है, उसे होश नहीं है, उसे कंट्रोल करने वाला वो खुद नहीं है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है, क्योंकि मदिरा ने उसे
कंट्रोल, नियंत्रण जो है उसके हर चीज का, उसके एक्शन का, उसके सोच का मदिरा कंट्रोल कर रहा है। पौलुस प्रेरित बोलते हैं मदिरा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि आत्मा में भर जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होके तुम्हें आत्मा कंट्रोल करे। तो क्या होगा, जब तुम्हें आत्मा कंट्रोल करेगी, तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? 19 में आया, आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो, अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। जो व्यक्ति आत्मा में परिपूर्ण है, जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा भजन गाएगा, वो स्तुति गाएगा, वो आध्यात्मिक गीत गाएगा। उसके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, उसे जिस प्रकार पौलुस हमारे लिए, प्रेरित पौलुस हमारे लिए एक उदाहरण है। वो जेल में है, बंदी गृह में है, वहां कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन वो अपनी कष्ट तकलीफ को भूल करके वो क्या कर रहे हैं? वो अपने भाइयों के लिए वो चिंता कर रहे हैं, वो वहां भजन गा रहा है, वहां स्तुति गा रहा है। आप सोचिए, अगर पौलुस प्रेरित बंदी गृह में नहीं होते तो ये पत्री हमें नहीं मिल पाता। तो पौलुस वहां खुश है। एक विश्वासी का भी जीवन में अगर आत्मा नियंत्रण कर रहा है, तो हमेशा उसके चेहरे में हम खुशी देखेंगे, हमेशा उसके चेहरे में हम भजन देखेंगे, वो कभी शिकायत नहीं करेगा। अच्छे समय में हर कोई भजन गाएगा, लेकिन हमारा और आपका जो टेस्ट होगा, जो परीक्षा होगी, बुरे समय में हम कैसे होंगे, हमारा जब जीवन सबसे गहराई में जा रहा है, उस समय हमारा जीवन कैसा है, क्या हम उसमें परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ होगा, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो, ताड़ना में हो, पीड़ा में हो, वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करेगा। 20वां आयत, हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परमपिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते रहो। यहाँ पे हमने क्या देखा? पौलुस प्रेरित बोलते हैं हर अवस्था में, चाहे वो दुख हो, तकलीफ हो, हमें परमेश्वर की नाम की महिमा करना है। एक विश्वासी का जीवन एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन से अलग कैसे है? इस दुनिया में जब हम जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमारा गवाही अन्य जातियों के बीच में कैसे होगा? जब हमारे जीवन में तकलीफ होगा, जब हमारे जीवन में मुसीबत होगा, और हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे, और हमेशा हम दुख में भी अगर हैं, कष्ट में भी हैं, हम भजन गा रहे हैं, हमारे में खुशी है, हमारी कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमसे पूछेगा कि भाई, तुम्हारे जीवन में इतना ताड़ना आया, कष्ट आया, लेकिन फिर भी तुम कैसे खुश हो? क्योंकि हम आत्मा में परिपूर्ण हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है, वो हमें शक्ति देता है। हमें कष्ट होगा, तकलीफ होगा, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो तकलीफ है, लेकिन हम हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग है। वहां पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें ये शक्ति देता है कि हम इस कष्टों को कैसे झेल पाए। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में इतने कष्ट आने के बाद भी वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया, वो हमेशा परमेश्वर के नाम की महिमा किया। तो एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जीवन का नियंत्रण आत्मा कर रहा है, वो हर अवस्था में, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ हो, खुशी हो, सुख हो, वो हमेशा भजन गाएगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे भी जीवन में कष्ट आए, तकलीफ है, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, ताड़ना है, परेशानी में, हम नहीं गिड़गिड़ाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा है, जन्माने वाली माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मेरे प्रियजनों, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित इफिसी कलीसिया के विश्वासियों को ये याद दिला रहे हैं, मसीह मसीह के चुने हुए हो, अंधकार से ज्योति में आए हो, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम किसका अनुकरण कर रहे हो? अब तुम शैतान का अनुकरण नहीं कर रहे हो, तुम ज्योति में आ गए हो, तुम परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हो। इसलिए हमारा भी स्वभाव जो है, वो परमेश्वर के जैसा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते हम उसका दूसरा भाग देके 5वां अध्याय समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।